हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, जिस चैप्टर से मैं ये आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ उस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स आपका वायवीय प्रणाली के अवयव, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम के। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हर टॉपिक से मैंने फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लेना और वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहना। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका कैड सब्जेक्ट का हो, आरएसी का हो और आपका हाइड्रोलिक्स का हो। तो काफ़ी आपके लिए वीडियो मैक्सिमम वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर फ्रेंड्स। पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अभी तक आपने सारी वीडियोस नहीं देखी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो आप सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, एक न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम को हम फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं वायवीय प्रणाली। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा था कि एक वायवीय प्रणाली को यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, संपीड़ित वायु का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मूल वायवीय प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। यदि आपने इसको पढ़ रखा है तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन दिया है कंप्रेस्ड एयर जनरेशन यूनिट का प्रयोग करते हैं, यानी कि संपीड़ित वायु जनन यूनिट का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है कंप्रेस्ड एयर कंजप्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कि संपीड़ित वायु खपत यूनिट का प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, यहाँ पर दोनों का प्रयोग करते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देना यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए एक बार मैं फ्रेंड्स फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मूल वायवीय प्रणाली यानी कि एक बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखे हैं, तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर हम जो है कंप्रेस्ड एयर जनरेशन यूनिट का भी प्रयोग करते हैं और दूसरा हमारा है कंप्रेस्ड एयर कंजप्शन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम जो है संपीड़ित वायु जनन यूनिट का भी प्रयोग करते हैं एक बेसिक वायवीय प्रणाली में, और दूसरा आपका जो है संपीड़ित वायु खपत यूनिट का भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वायवीय प्रणाली का मूल अवयव है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संपीड़क है, दूसरा आपका है चेक वाल्व, तीसरा आपका ऑप्शन है एयर सर्विस यूनिट और डी ऑप्शन है आपका इन सभी। ये जितने भी आपके अवयव दिए हैं ये सभी आपके जो है एक वायवीय प्रणाली के मुख्य अवयव हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वायवीय प्रणाली यानी कि एक न्यूमेटिक सिस्टम का मूल अवयव कौन सा है, यानी कि बेसिक अवयव क्या होते हैं या बेसिक एलिमेंट हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है कंप्रेसर है, दूसरा आपका फ्रेंड्स है चेक वाल्व है, थर्ड आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एयर सर्विस यूनिट है,
और डी आपका दे रखा है, मतलब ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक वायवीय प्रणाली का जो मुख्य अवयव होता है वो हमारा संपीडक भी होता है, चेक वाल्व भी होता है, एयर सर्विस यूनिट भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है फ्रेंड्स आपके वायवीय प्रणाली के मुख्य अवयव होते हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे होते हैं आपके जो है वायवीय प्रणाली के मुख्य अवयव, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 3 ही दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आपका एयर रिसीवर हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया, चेक वाल्व हो गया, एयर ड्रायर हो गया, टाइपिंग हो गई, एयर सर्विस यूनिट हो गए, एक्यूएटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए। तो ये काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स एक वायवीय प्रणाली के मुख्य अवयव होते हैं। तो इस टॉपिक को जाकर आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। लगभग आपके 16 यहाँ पर बुक में दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वायवीय प्रणाली में संपीड़क का कार्य क्या होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा वायवीय प्रणाली का जो अवयव होता है कंप्रेसर यानी संपीड़क, उसका कार्य क्या होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा गया है कि एक वायवीय प्रणाली में यानी कि एक न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक बल तथा गति को वायवीय तरल शक्ति में बदलना ही हमारा वायवीय प्रणाली में संपीड़क का कार्य होता है। एक बार इसका आंसर फिर से देख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स तथा गति को यानी कि मोशन को न्यूमेटिक फ्लूइड पावर में बदलने का काम हमारा जो है फ्रेंड्स वो करता है हमारा कंप्रेसर न्यूमेटिक सिस्टम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो है न्यूमेटिक सिस्टम का जो एलिमेंट्स होता है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है। तो उसी में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम में जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसका कार्य क्या होता है। तो पहला आपका ऑप्शन है संपीड़क को चलाने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है दाब को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए हम यहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसको फ्रेंड्स इसका आंसर पता हो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य क्या होता है। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है संपीड़क को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आपका है दाब को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है टाइपिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, या डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत मोटर का जो प्रयोग है वो संपीड़क को चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूमेटिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका प्रयोग करते हैं संपीड़क को चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायवीय प्रणाली में यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम में चेक वाल्व का प्रयोग किस लिए करते हैं, या वायवीय प्रणाली में चेक वाल्व का कार्य क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वायवीय प्रणाली में चेक वाल्व का प्रयोग किस लिए करते हैं, और दूसरी तरह से आपका पूछ सकता है कि वायवीय प्रणाली में चेक वाल्व का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक न्यूमेटिक सिस्टम में चेक वाल्व का कार्य होता है वायु प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखना। जो हमारा फ्रेंड्स एयर का फ्लो होता है उसको एक ही डायरेक्शन में बनाए रखना ही हमारा जो है चेक वाल्व का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि वायवीय प्रणाली में चेक वाल्व का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि चेक वाल्व का कार्य होता है वायु के प्रवाह को एक ही दिशा में होने देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायवीय प्रणाली में ऑटो ड्रेन का कार्य क्या होता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा इसी तरह से कि वायवीय प्रणाली में यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम में ऑटो ड्रेन का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि वायवीय प्रणाली में जो ऑटो ड्रेन का कार्य होता है उसका कार्य होगा संघनित्र जल को बाहर निकालने के, यानी कि जो हमारा संघनित जल होगा उसको हम बाहर निकालने के लिए ऑटो ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वायवीय प्रणाली का जो प्रयोग, वायवीय प्रणाली में जो ऑटो ड्रेन है उसका कार्य क्या होता है या उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन होगा वो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा संघनित जल को बाहर निकालने के लिए हम न्यूमेटिक सिस्टम में ऑटो ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप बुक में जाकर आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा कि ऑटो ड्रेन क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ केवल एक ही दिशा में बल लगाने की आवश्यकता होती है वहाँ हम किस प्रकार के सिलेंडर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है कि जहाँ केवल एक ही दिशा में बल लगाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है वहाँ हम किस प्रकार के सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, यानी कि एकल क्रिया सिलेंडर का हम प्रयोग करते हैं केवल एक ही दिशा में बल को लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि एक ही दिशा में बल लग रहा है तो एक ही यानी कि एकल क्रिया सिलेंडर का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि जब निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर तथा वायु के कम आयतन की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार के संपीड़क का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है कि जब निम्न दाब तथा वायु के कम आयतन की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार के संपीड़क का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर हम रोटेटरी वेन कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, यानी कि घूर्णी वेन संपीड़क का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब लो प्रेशर तथा वायु के कम वॉल्यूम की हमें आवश्यकता होती है तो किस प्रकार के कंप्रेसर का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर हम फ्रेंड्स रोटेटरी वेन कंप्रेसर यानी कि घूर्णीय वेन संपीड़क का हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर लुब्रिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ कर जाइएगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो हमारा फ्रेंड्स एयर लुब्रिकेटर होता है किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो इसका जो वर्क करने का फ्रेंड्स प्रिंसिपल होता है वो हमारे कार्बोरेटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा एयर लुब्रिकेटर। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि एयर लुब्रिकेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बोरेटर के सिद्धांत पर हमारा जो है एयर लुब्रिकेटर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर प्रेशर रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपका फिर से रिपीट कर दूं एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा एयर प्रेशर रेगुलेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 5 है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है जो हमारा एयर प्रेशर रेगुलेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्रेंड्स हमारा एयर प्रेशर रेगुलेटर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होगा प्रेशर रेगुलेटर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा प्रेशर रेगुलेटर है इसको हम हिंदी में बोलते हैं दाब नियामक। तो इसको हम कहते हैं दाब नियामक। तो ये आपका फ्रेंड्स जो है प्रेशर रेगुलेटर मीन्स हिंदी में होता है दाब नियामक कितने प्रकार का होता है या प्रेशर रेगुलेटर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो प्रकार का हमारा प्रेशर रेगुलेटर होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है डायाफ्रेम टाइप रेगुलेटर और दूसरा आपका होता है पिस्टन टाइप रेगुलेटर। तो दो टाइप्स आपके हो गए, डायाफ्रेम टाइप रेगुलेटर और दूसरा आपका फ्रेंड्स हो गया पिस्टन टाइप रेगुलेटर। तो ये आपके दो टाइप्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका होगा प्रेशर रेगुलेटर जो है दो प्रकार का आपका होता है। पहला आपका होगा डायाफ्राम टाइप्स, यानी कि इसको हम हिंदी में भी डायाफ्रेम के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका होता है पिस्टन टाइप। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एयर फिल्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा एयर फिल्टर होता है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा कि संपीड़ित वायु को सभी प्रकार की अशुद्धियों तथा संघनित जल से साफ करना ही हमारा एयर फिल्टर का कार्य होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका पूछा था कि एयर फिल्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि संपीड़ित वायु को सभी प्रकार की अशुद्धियों तथा संघनित जल से साफ करना ही हमारा एयर फिल्टर का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संपीड़ित या संपीड़क वायु का दाब कैसे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए संपीड़क वायु का दाब कैसे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उसका आयतन कम कर दें तो संपीड़क वायु का जो है दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका दे रखा है आयतन को बढ़ा दें तो उसका दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी दे रखा है ए एंड बी दोनों करेक्ट है, यानी कि आयतन कम करेंगे तो भी संपीड़ित वायु का दाब बढ़ेगा और आयतन को बढ़ाएंगे तब भी हमारा संपीड़ित वायु का आयतन बढ़ेगा। और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको इसके बारे में पता है। तो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है कि संपीड़ित वायु का दाब कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यदि हम आयतन को कम कर देंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स संपीड़ित वायु का दाब बढ़ जाएगा। जैसे ये आपका फ्रेंड्स एक बॉक्स है और इसमें एयर भरी है। अब क्या कर दोगे कि इस बॉक्स को छोटा कर दोगे तो इसमें क्या होगा कि एयर तो उतनी ही है लेकिन आपका जो इसका वॉल्यूम है आपने छोटा कर दिया। तो वॉल्यूम जब आप छोटा करोगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो प्रेशर है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संपीड़ित वायु का दाब कैसे बढ़ा सकते हो। तो संपीड़ित वायु का हम दाब बढ़ाएंगे जब उसके आयतन को कम कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे अभी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो को आप सपोर्ट जरूर करेंगे लाइक कर। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और हाँ फ्रेंड्स इसकी जो PDF है आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू आप सभी का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।